Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema ma'am. Students, we have already started studying digestive systems. We have gone through different parts of digestive systems. Today, in this video, I'm going to tell you about the small intestine. So, get ready with your paper and pen and let's start. दिस इज़ एन इमेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, इसको हम स्मॉल क्यों बोलते हैं? बिकॉज कि ये छोटी होती है, इसलिए ये छोटी होती है. बट कहाँ से? इट इज़ नैरो. ओके, इट इज़ नॉट स्मॉल बट इट इज़ नैरो इन डायमीटर व्हेन वी कंपेयर इट टू द लार्ज इंटेस्टाइन. Okay, so the reason why the small intestine is called small because the diameter is narrow than the large intestine. The length is not short. Okay, the length is about 22 feet. That means 7 meters long on an average. Okay, ये पूरी तरह से coiled और folded है, हमारे abdomen में placed है. Okay, it is highly coiled and folded. Located in the lower part of the abdominal cavity between the stomach and the large intestine. We can divide small intestine into 3 distinct regions. The first, duodenum, second, jejunum, and third is ileum. So the first, duodenum, ये क्या है? जहाँ पे हमारा स्टमक ख़त्म होता है उसके आगे वाला जो पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है, इट इज़ द शॉर्ट अपर पार्ट विच इज़ नेक्स्ट टू द स्टमक इज़ नोन एज डिओडिनम. बच्चों, डिओडिनम का मतलब होता है 12. ओके, 12 नंबर. सो यहाँ पे 12 क्या है? डिओ मतलब होता है 2 और डेनी मतलब होता है 10. तो 2 + 10 इज़ 12. सो डिओडिनम का पूरा मतलब होता है 12. सो वाई वी आर सेइंग इट 12? बिकॉज उसकी जो लेंथ है, डिओडिनम की पूरी लेंथ अगर हम देखेंगे तो द डिओडिनम इज 12 फिंगर्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज डिओडिनम. एंड इफ यू टॉक अबाउट द शेप, इट इज़ सी शेप्ड. यू नो, स्टमक इज जे शेप्ड और यहाँ पे हमारा डिओडिनम कौन सा शेप का है? सी शेप का है. इसका काम क्या है? इसका काम है पहला, रिसीविंग काइम. व्हाट इज़ काइम? जो स्टमक ने पार्शली डाइजेस्टेड फूड अभी पास किया है आगे, ओके, थ्रू पेरिस्टालिसिस. अभी ये जो काइम है ये अभी कहाँ आया? हमारा डिओडिनम में आया. काइम क्या है? एक ऐसा मिक्सचर ऑफ फूड है जिसमें गैस्ट्रिक एसिड एक्ट कर चुके हैं. ओके, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक एसिड दैट इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक. सो डिओडिनम विल रिसीव द काइम. सेकेंड फंक्शन विल बी to start the nutrient absorption. Okay, so nutrient का absorption duodenum से ही start हो जाता है. Third function is making the food less acidic. हमने बोला stomach में is completely acidic due to the presence of hydrochloric acid, right? Now duodenum क्या करेगा? इसको धीरे धीरे less acidic करेगा and push forward करेगा. Students, one very important point is the common bile duct open into duodenum. अभी आप लोग सोचोगे कि common bile duct क्या है? So let me tell you. You can see this picture. Here is the liver. This is gallbladder. This is duodenum, stomach, right? So students, हमारा जो liver है ना वो bile produce करता है. बाइल क्या है? बाइल एक थिक ग्रीनिश येलो फ्लूइड है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, सो लीवर हमारा प्रोड्यूस कर रहा है बाइल. तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा? गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है और इसको रिलीज़ करता है. ओके, स्टोर करता है और रिलीज़ करता है बाइल को हमारा गॉल ब्लैडर. ओके, तो जो बाइल है वो जब रिलीज होती है, सिक्रीट होती है, तो किसके थ्रू निकलती है? हमारे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो डिओडिनम में जाती है. ओके, बाइल कहाँ जा रही है? डिओडिनम में, वाया कॉमन बाइल डक्ट. क्यों जा रही है बच्चों? बिकॉज हमें डाइजेशन करना है ना फूड का. यस, फॉर डाइजेशन, फॉर अब्जॉर्प्शन, दिस बाइल इज इम्पॉर्टेंट. Students, if you see closely, you can see another duct which is coming into the duodenum, opening into the duodenum. This is the pancreatic duct which is coming from pancreas carrying pancreatic juices. Students, this pancreatic juice have many functions. वो digest करने में help करता है.
क्या हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में? टू ब्रेक डाउन फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज इट कंटेन एंजाइम्स. ओके, सो ये पैंक्रियाटिक जूस कहाँ जा रहा है? हमारे डिओडिनम में जा रहा है और डिओडिनम में डाइजेशन टेक प्लेस हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डिओडिनम. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, जेजुनम. जेजुनम मीन्स एम्प्टी, खाली. Students, jejunum is often found empty even after death. Why? Why it is always empty even after death when found on dissection or in postmortems? The jejunum is always found empty because of the high peristaltic activity. Okay? तो इसकी जो peristaltic activity है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो खाना इसमें पहुंचता है वो तुरंत ही आगे मूव कर जाता है. सो दिस इज हाउ द नेम इज गिवन, जेजुनम. इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट रीजन विच इज अराउंड 2 meters. द मेन फंक्शन ऑफ जेजुनम इज द absorption of all the important nutrients such as sugar, fatty acids and amino acids. And now comes our last part of small intestine, that is ileum. When talking about the length of ileum, it is about 4 meters. Okay? और नाम ileum क्यों है? क्योंकि ileum का मतलब होता है ट्विस्ट या तो रोल. ओके, और ये हमारी बॉडी में कैसे है? पूरा कॉइल और फोल्डेड है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड एज ileum. इट इज़ नेम्ड एज ileum. एज यू हैव सीन, ये सबसे लंबा सेक्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि डिओडिनम तो सिर्फ 12 फिंगर्स का लेंथ का है, जेजुनम 2 meters है और इलियम हमारा 4 meters का है. सो अप्रॉक्सीमेटली टोटल 7 meters का स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया हमारा, राइट? टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ इलियम, इट इज़ बिटवीन द जेजुनम एंड द सीकम. सीकम क्या है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं सीकम. तो सीकम और जेजुनम के बीच का जो पार्ट है वो है हमारा इलियम. नाउ लेट्स स्टडी ileum in detail. Ileum, the inner lining of ileum is made into great numbers of tiny finger-like projections. आपको दिख रहा है इस फिगर में, फिंगर के जैसा दिख रहा है ना ये. So this finger-like projection is called as villi. Okay? तो ileum के इनर तरफ अगर हम देखेंगे, अंदर की तरफ इनर लाइनिंग में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम बोलेंगे विलाई. और इन विलाई की वजह से क्या होगा? जो इंटेस्टाइन मतलब जो हमारा इलियम है उसका जो इनर सरफेस एरिया होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा. सरफेस एरिया इंक्रीज़ होएगा तो क्या होगा? जगह ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सकता है अच्छे से. सो इट विल फैसिलिटेट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. Now let's zoom in into this villi. We can see the small holes in the villi. From these small holes क्या बाहर आएगा? Intestinal juice आएगा. Okay? ये intestinal juice कहाँ से आ रहा है? Granular cells are present. Okay? So ये granular cells क्या करेंगे? Intestinal juice secrete करेंगे जो कि इन villi की hole से बाहर आएगा. किधर? The lumen of the intestine. ये सब अंदर की तरफ है. ओके, इंटेस्टाइन कैसा है? हमारा इलियम ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर का है ये सारा स्ट्रक्चर. हर एक विलस के अंदर नेटवर्क रहेगा, हमारा ब्लड सप्लाई रहेगी, आर्टरी रहेगी, वेन रहेगी और आपस में इंटरकनेक्टेड ब्लड कैपिलरीज भी रहेंगी. ऑल्सो इट विल हैव लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टील. आई रिपीट, इस विली के अंदर हमारी ब्लड सप्लाई का अच्छा नेटवर्क रहेगा, आर्टरी, वेन, इंटरकनेक्टिंग ब्लड कैपिलरीज होएगा. उसके अलावा एक लिम्फ वेसल रहेगी, लिम्फेटिक कैपिलरी प्रेजेंट रहेगी जिसको हम बोलेंगे लैक्टील. अब ये जो कैपिलरी है ये एक लिम्फ वेसल है. ओके, लिम्फेटिक कैपिलरी है. तो ये जो लैक्टिल है वो क्या करती है? इट विल अब्जॉर्व स्पेशली द डाइटरी फैट्स इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो द मेन फंक्शन इज टू अब्जॉर्व डाइटरी फैट्स. Students, now let's talk about the adaptations of ileum for absorption of digested food. The first we have seen the length, it is 4 meter.
ज़्यादा लंबा है इसलिए ज़्यादा सरफेस एरिया है, सो मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैन टेक प्लेस। सेकेंड, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारी विली जो कि बहुत सारी प्रेजेंट है। इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया देयर बाय इंक्रीजिंग द अब्जॉर्प्शन। थर्डली, जो ये विलाई हमने पढ़ा, इनका जो कवरिंग है, इनके बाहर एक कवर है, वो क्या है? सिंगल सेल थिक एपिथेलियम which will facilitates filtration and secretion. And the last adaptation, it is narrow. Okay, small intestine, we have said why it is said small, because it is narrow. Its width is only 2.5 centimeter. So क्योंकि ये narrow है तो खाना क्या होगा, धीरे 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 आगे मूव करेगा, जिसकी वजह से more of absorption can take place. I hope you have understood all the three parts of the small intestine. The complete small intestine serves both for digestion and absorption. The two different juices they are receiving is first bile and second the pancreatic juice. Both are released into the duodenum. And the third intestinal juice is secreted by the walls of the ileum, inner lining. जो कि विलाई से बाहर कैसे आ रहा है? थ्रू दिस ओपनिंग, द स्मॉल होल्स, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वी विल टॉक अबाउट how bile and the pancreatic juices are acting on the food and help in digestion and absorption. Till then, keep studying and don't forget to like, share and subscribe to my channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching.